like a Hellcat. लास्ट पार्ट में हमने देखा कि लिंगवे किनशन और युआन को एक दूसरे के काफ़ी क्लोज बैठा हुआ देख लेती है, जिसे देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है और फिर वो युआन के पास आकर खड़ी हो जाती है। और जब जैसी युआन लिंगवे को देखती है तो वो बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है। लिंगवे युआन से पूछती है कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं, जिस पर युआन मना कर देती है। तो लिंगवे इन दोनों से थोड़ी बहुत बातें करके वहाँ से चली जाती है। फिर युआन किनशन को सारी बात बताती है कि लिंगवे डिप्रेशन में चल रही है, इसलिए वो उसे हम दोनों के लव रिलेशन की बात बताकर और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहती है। बट फिर हमें पता चलता है कि युआन को जो दिख रहा है वो सच नहीं है, क्योंकि जब लिंगवे की फ्रेंड युआन के पास बैठी हुई होती है तो वो बातों बातों में युआन को बताती है कि लिंगवे को बहुत पहले डिप्रेशन हुआ था, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। तो युआन उससे पूछती है कि क्या अब लिंगवे ठीक है, मतलब क्या अब भी वो डिप्रेशन पिल्स लेती है, जिस पर लिंगवे की फ्रेंड युआन को बताती है कि लिंगवे को ठीक हुए भी 1 साल हो गया है। जिसके बाद युआन समझ जाती है कि लिंगवे ने जानबूझकर उसे मेडिसिन दिखाई थी, जिससे उसे लगे कि वो बीमार है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और उसने लिंगवे के चक्कर में किनशन को खामखा अपने लव रिलेशन को हाइड रखने पर फोर्स किया, जिससे युआन को किनशन के लिए काफ़ी बुरा लगता है। और फिर युआन किनशन से मिलके उसे सॉरी बोलती है कि उसे दूसरों के चक्कर में किनशन से उनके रिलेशन को हाइड रखने पे इतना फोर्स नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो सबको उनके रिलेशन के बारे में बता देगी, जिसे सुनकर किनशन भी काफ़ी खुश हो जाता है। और फिर ये दोनों किस करते हैं कि तभी लिंगवे इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है और फिर सैड हो के वहाँ से चली जाती है। किनशन युआन को एक नेकलेस पहनाता है, जिसके बाद युआन भी काफ़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब युआन और किनशन साथ में घूम रहे होते हैं कि तभी लिंगवे युआन से आकर मिलती है और उसका नेकलेस देखकर उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हें किनशन ने दिया है, जिस पर युआन हाँ बोल देती है। तो लिंगवे पूछती है कि क्यों। तो फिर युआन यहाँ लिंगवे को सारी बात बताती है कि वो और किनशन उसके बर्थडे के बाद से ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और लिंगवे को बताती है कि मैंने इस बात को सीक्रेट तुम्हारे डिप्रेशन की मेडिसिन लेने की वजह से रखा था, क्योंकि मुझे ऐसे करते हुए काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था। बट अब मुझे पता चल गया है कि तुमने जानबूझकर मुझे डिप्रेशन की मेडिसिन दिखाई थी, जिससे कि मुझे ये लगे कि तुम बीमार हो, पर जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर लिंगवे बोलती है कि वो किनशन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि किनशन और किसी के साथ रहे। तो फिर इस बात पर युआन लिंगवे से पूछती है, तो फिर क्या तुमने मुझसे दोस्ती किनशन की ही वजह से की थी, जिस पर लिंगवे हाँ बोल देती है और बोलती है कि क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि वो तुमको ही क्यों पसंद करता है। ये सब बातें किनशन भी सुन लेता है और युआन को अपने साथ ले जाने लगता है। तो लिंगवे किनशन से पूछती है कि युआन उससे किस चीज़ में ज़्यादा अच्छी है, जिस पर किनशन बोलता है कि उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सिर्फ युआन को ही पसंद करता है। और फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं एंड लिंगवे का बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है। और फिर युआन अपने सभी फ्रेंड्स को किनशन और उसके लव रिलेशन में होने वाली बात बता देती है, जिसे सुनकर सभी लोग काफ़ी शॉक होते हैं, पर साथ ही इन दोनों के लिए काफ़ी खुश भी होते हैं। फिर युआन किनशन का हाथ पकड़े हुए की पिक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर देती है, ताकि और सबको भी इस बारे में पता चल सके। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिंगवे अपने रूम में बहुत ज़्यादा सैड हुई हुई लेटी होती है। उसकी फ्रेंड याकिंग उसे सूप लाकर देती है, बट लिंगवे बोलती है कि उसका कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है। याकिंग बोलती है कि उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है और अगर ऐसा ही रहा तो वो बीमार हो जाएगी। बट अब क्योंकि लिंगवे कल की बात से बहुत ज़्यादा सैड होती है, इसलिए वो याकिंग की कोई भी बात नहीं मानती और अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। वहीं किनशन युआन की फ्रेंड्स को उनके लव रिलेशन की खुशी में पार्टी देता है, जहां पर वो सभी किनशन और युआन से काफ़ी क्वेश्चंस करती हैं कि तुम में से पहले किसने अपने लव को कन्फेस किया था, जिस पर किनशन अपना हाथ उठाता है
और फिर सभी साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं। शिनशिन युआन और किनशन को क्रॉस कप वाइन पीने को बोलती है, तो ये दोनों क्रॉस कप वाइन पीने लग जाते हैं और साथ में काफ़ी खुश होते हैं। और फिर जब ये सभी वापस ड्रॉम आती हैं तो कोंगयांग युआन से पूछती है कि क्या इस सब के बारे में सोंगसी को पता है, जिस पर युआन मना कर देती है। तो युआन की दूसरी फ्रेंड बोलती है कि पर तुमने तो इस बात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर रखा है, तो क्या उसने वहाँ से नहीं देखा होगा। तो युआन बताती है कि उसने सोंगसी को ब्लॉक कर रखा है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि सोंगसी इस बात को जानकर अपने फाइनल कंपटीशन में डिसअट्रैक्ट हो, इसलिए उसके कंपटीशन के बाद वो खुद से उसे सारी बात बता देगी। वहीं जब सीचेंग को युआन और किनशन के लव रिलेशन के बारे में पता चलता है तो वो लिंगवे से जाकर मिलता है और उसे समझाता है कि अब वो किनशन को भूल जाए क्योंकि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। बट लिंगवे अब भी किनशन के ऊपर से गिव अप करने से मना कर देती है, ये बोल के कि वो एक न एक दिन किनशन को ज़रूर वापस पा लेगी। ये सुनकर सीचेंग लिंगवे पे काफ़ी गुस्सा करता है कि वो खुद को गलत फहमी में क्यों रख रही है, और फिर काफ़ी कुछ सुनाने के बाद सीचेंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे युआन सोंगसी से जाकर मिलती है क्योंकि वो फाइनल कंपटीशन पूरा करके वापस आ चुका होता है। बट तभी युआन देखती है कि किनशन भी उसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है क्योंकि किनशन इन दोनों के ऊपर निगरानी रखने आया हुआ होता है। युआन सोंगसी से बोलती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है, तो सोंगसी पहले डायरेक्ट युआन का हाथ पकड़ लेता है, तो युआन किनशन से डर के अपना हाथ छुड़वा लेती है, जिस पर फिर सोंगसी बोलता है कि उसे पता है कि वो उसे क्या बताना चाहती है, पर यहाँ पर बहुत लोग हैं इसलिए वो उससे बाहर जाकर बात करना चाहता है। और फिर सोंगसी युआन को अपने साथ बाहर ले जाता है। बाहर आकर सोंगसी सीरियस होकर खड़ा हो जाता है और फिर युआन से बोलता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जिस पर युआन बोलती है कि पर उसने शुरू से उसे सिर्फ अपना दोस्त माना है, जिस पर सोंगसी बोलता है कि उसे ये बात पता है कि वो उसे अपना दोस्त मानती है, इसलिए वो उसके लिए वेट भी कर सकता है। तो युआन बोलती है कि उसे उससे भी ज़्यादा अच्छी कोई और लड़की मिल जाएगी। ये सुनकर सोंगसी चुप हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि युआन ने उसे छोड़कर किनशन को सिलेक्ट कर लिया है। जिसके बाद फिर सोंगसी युआन को कांग्रेट्स बोलता है और उससे हैंडशेक करता है और युआन का हाथ छोड़ नहीं पा रहा होता है, तो युआन खुद से हाथ छोड़ती है, जिससे सोंगसी बहुत ज़्यादा उदास होता है क्योंकि उसे यकीन नहीं आ पा रहा होता है कि अब युआन उससे दूर जा रही है। पर फिर भी सोंगसी युआन के सामने ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो इस सब से बिल्कुल भी उदास नहीं हुआ है, और फिर वो युआन को स्माइल करके दिखाता है एंड फिर उससे बोलता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी किनशन ने उसे परेशान किया तो वो उसे ज़रूर बताए। युआन हंस के बोलती है ओके, और फिर सोंगसी युआन को उसके डॉम तक छोड़ने जाता है। युआन अंदर जाने से पहले सोंगसी को सॉरी और थैंक्स बोलती है और फिर सोंगसी को बाय करके अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही सोंगसी फिर से उदास हो जाता है और ये एक बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट होता है क्योंकि यहाँ पर सोंगसी का बहुत बुरी तरह दिल टूट गया होता है। बट फिर भी सोंगसी स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युआन का ट्रांसफ़र एग्ज़ाम होता है जिसे फर्स्ट पार्ट में वो नहीं दे पाई थी, और फिर जब रिज़ल्ट आता है तो युआन उसमें अच्छे मार्क्स से फर्स्ट आ जाती है। किनशन युआन के मार्क्स देखकर खुश होता है और उसे ऑयल पेंटिंग ब्रश का सेट देता है, बट युआन फिर भी उदास बैठी हुई होती है, तो किनशन उससे पूछता है कि वो उदास क्यों हैं, जबकि अब तो उसे खुश होना चाहिए। युआन बोलती है कि पहले उसे कम मार्क्स की वजह से स्कल्पचर दे दिया गया था, जबकि उसे ऑयल पेंटिंग पसंद थी, और अब जब उसे फाइनली ऑयल पेंटिंग मिल रही है तो उसका स्कल्पचर छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। किनशन युआन से बोलता है कि अगर वो अभी कंफर्म नहीं है तो वो थोड़ा सोचकर ही टीचर को आंसर दे, तो युआन किनशन की बात मान लेती है। वहीं फिर हम देखते हैं कि लिंगवे किनशन से मिलने आती है और उसे बोलती है कि उसे पता है कि वो युआन को पसंद नहीं करता है, और वो उससे बोलती है कि वो उसे सिर्फ एक चांस दे क्योंकि वो उसे युआन से ज़्यादा पसंद करती है। जिस पर किनशन बोलता है कि उसे किसी को भी ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि युआन उससे कितना प्यार करती है
या फिर वो युआन से कितना प्यार करता है, क्योंकि वो दोनों साथ में खुश हैं और यही काफ़ी है। इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद ना रखो। और फिर तब बोल के किनशन वहाँ से जाने लगता है। तो लिंगवे किनशन को रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, बट किनशन बिना रुके वहाँ से चला जाता है। लिंगवे गुस्से में अपना बैग फेंक देती है कि तभी वहाँ युआन आ जाती है और लिंगवे को देखकर उसका बैग उठाकर उसे देने लगती है। तो लिंगवे युआन को देखकर उसके ऊपर अपना सारा गुस्सा निकालने लग जाती है कि जब से युआन उसकी लाइफ में आई है तब से उसकी सारी लाइफ स्पॉइल हो गई है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो किनशन को पा ही लेती। पर उसके आने से किनशन उससे नफरत करने लगा और उसकी सालों की मेहनत पे पानी फिर गया। और फिर लिंगवे गुस्से में गलती से युआन को मड में गिरा देती है। लिंगवे को ऐसा करते हुए युआन की क्लासमेट देख लेती है और वो अंदर जाकर सभी को बता देती है कि लिंगवे युआन से लड़ रही है, जिसे सुनकर सब बाहर जाते हैं और किनान किनशन को कॉल करके वहां बुला लेता है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं और कोंगयांग युआन की उठने में हेल्प करवा रही होती है कि तभी वहां किनशन आता है और फिर वो जल्दी से युआन को मड से बाहर निकालता है। युआन किनशन से बोलती है कि वो गुस्सा ना करे क्योंकि वो गलती से गिरी थी, जिसके बाद किनशन लिंगवे से बोलता है कि तुम मुझे दोबारा दिख मत जाना। और फिर इतना बोल के वो युआन को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। इन दोनों के जाने के बाद लिंगवे रोने लग जाती है, तो फिर सी चैंग लिंगवे को टिश्यू देकर चुप करवाता है। वहीं किनशन युआन से लेट आने के लिए सॉरी बोलता है। युआन किनशन से बोलती है कि वो सच में खुद से गिरी थी, इसमें लिंगवे का कोई भी कसूर नहीं था, जिस पर किनशन बोलता है कि वो कभी भी युआन को तकलीफ़ में नहीं देख सकता है, इसलिए वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो फिर युआन बोलती है कि उसे नहीं पता था कि किनशन उसकी इतनी फ़िक्र करता है, जिसके बाद फिर किनशन युआन को हग कर लेता है। नेक्स्ट सीन में युआन किनशन के साथ होती है और ये दोनों साथ में काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी युआन के पास ऑयल पेंटिंग डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र की कॉल आती है। वो उससे रजिस्ट्रेशन फ़ाइल जमा करवाने को बोलते हैं। तो जब ये दोनों रजिस्ट्रेशन रूम के बाहर खड़े हुए होते हैं तो किनशन युआन को उदास देख उससे पूछता है कि वो उदास क्यों है, जबकि अब तो उसका ड्रीम पूरा होने वाला है। जिस पर युआन बोलती है कि उसे भी ऐसा ही लगा था कि जब वो अपना मेजर चेंज करेगी तो वो काफ़ी खुश होगी। और किनशन से बोलती है कि अब काफ़ी कुछ सोचने के बाद मैं कंफर्म हो गई हूँ कि मैं स्कल्पचर में ही रहना चाहती हूँ। किनशन बोलता है कि वो एक बार फिर सोच ले, क्योंकि उसे शुरू से ही ऑयल पेंटिंग चाहिए थी। जिस पर युआन बोलती है कि वो कंफर्म है और फिर दोनों वापस स्कल्पचर क्लास आ जाते हैं कि तभी येमिंग क्लास में आकर सबको बताता है कि कॉलेज ने डिसाइड किया है कि उनका डिपार्टमेंट नेक्स्ट सेमेस्टर से रिफॉर्म होकर स्कल्पचर डिज़ाइन में चेंज कर दिया जाएगा, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सीचेंग बोलता है कि कॉलेज ये सब उनके भले के लिए कर रहा है ताकि फ्यूचर में हमें अच्छी जॉब्स मिल सके। ये बात सुनकर सब सीचेंग पे गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि अगर वो स्कल्पचर छोड़ के जाना चाहता है तो वो जा सकता है। कि तभी वहाँ टीचर भी आ जाते हैं और उन सभी स्टूडेंट से बोलते हैं कि उन्हें कॉलेज के फैसले को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। किनशन टीचर से बोलता है कि वो यहाँ आर्ट सीखने आया है, ना कि डिज़ाइन। तो काफ़ी कुछ बहस होने के बाद किनशन बोलता है कि वो खुद ही कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगा और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसलिए फिर किनशन काफ़ी कुछ सर्च और डिस्कस करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को बताता है कि उन्हें सिटी स्कल्पचर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नेशनल लेवल पे कंपटीशन जीते तो इससे कॉलेज का काफ़ी नाम भी होगा। और फिर कॉलेज चाहकर भी स्कल्पचर डिपार्टमेंट को डिज़ाइन में रिफॉर्म नहीं कर पाएगा। सभी लोग किनशन के इस आइडिया के लिए मान जाते हैं और टीचर भी किनशन के सजेशन से काफ़ी खुश होते हैं और स्टूडेंट्स का अलग अलग ग्रुप बनाकर उन्हें अभी से स्कल्पचर बनाने को बोलते हैं, जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स मान जाते हैं। बट युआन के ग्रुप का जो स्कल्पचर होता है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, इसलिए युआन की सभी फ्रेंड्स बोलती है कि उन्हें सोंगसी की हेल्प लेनी चाहिए मॉडल बनने के लिए। युआन बोलती है कि अगर हम सोंगसी को बुलाएंगे तो किनशन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए युआन अपनी फ्रेंड्स से मॉडल चेंज करने को बोलती है।
पर उसकी फ्रेंड्स नहीं मानती हैं और बोलती हैं कि सॉन्गसी ही इस प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जिसके बाद फिर युआन को भी उनकी बात माननी पड़ती है। बट जब फिर युआन ये बात किनशेन को बताती है तो किनशेन इस बात के लिए नहीं मानता है। बट फिर काफ़ी फोर्स करने के बाद किनशेन बोलता है, ठीक है तुम सॉन्गसी से हेल्प ले सकती हो, बट तुम्हें कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी कि तुम उसकी नज़रों में 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखोगी और उसके पास नहीं बैठोगी और उससे ज़्यादा बात भी नहीं करोगी। युआन किनशेन की ये सभी शर्तें मान लेती है और फिर युआन सॉन्गसी को कॉल करती है और सॉन्गसी को बताती है कि उसे और उसकी फ्रेंड्स को उससे हेल्प चाहिए, तो क्या वो टाइम निकाल कर उनसे मिलने आ सकता है। जिस पर सॉन्गसी हाँ बोल देता है और बस इसी के साथ पार्ट 11 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell